अभी हम लाइन कोडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन कोडिंग टेक्निक्स बेसिकली एक तरीका है जिससे हम डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि NRZ-L नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल, NRZ-I नॉन RZ रिटर्न टू ज़ीरो, मैनचेस्टर एनकोडिंग, डिफरेंशियल मैनचेस्टर और AMI ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। ओके, एक एक करके पढ़ते हैं। NRZ-L नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो बिट वैल्यू को डिटरमाइन करता है। अगर पॉजिटिव वोल्टेज हुआ तो 1, नेगेटिव वोल्टेज हुआ तो 0। ये इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सिंपल होता है, बट DC कंपोनेंट का प्रॉब्लम रहता है। अगला है NRZ-I। बेसिकली ट्रांजिशन जो है वो 1 बिट के स्टार्टिंग में होता है और 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं होता। ये कंसेक्यूटिव वंस को हैंडल तो कर पाता है, परंतु कंसेक्यूटिव 0 को हैंडल नहीं कर पाता। अगला है RZ और रिटर्न टू 0। इसमें सिग्नल जो है वो हर बिट के बीच में 0 पे रिटर्न करते हैं। ये सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग होता है, बट ज़्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करता है। अगला है मैनचेस्टर एनकोडिंग। मैनचेस्टर एनकोडिंग में क्या होता है कि हर बिट के बीच में मिडल में ट्रांजिशन होता है। ओके, और जब ये लो से हाई जाता है तो 1 होता है, और हाई से लो जाता है तो 0 होता है। और ये सेल्फ क्लॉकिंग होता है और इसका इस्तेमाल ईथरनेट पे होता है 802.3 में। अगला है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। बेसिकली इसमें हर बिट के बीच में हमेशा ये क्लॉकिंग ट्रांजिशन पे रहता है। इसमें एडिशनल ट्रांजिशन भी होता है जब बिट 0 होता है, और इसका टोकन रिंग में इस्तेमाल होता है। अगला है AMI ऑल्टरनेट मास्क इन्वर्जन। इसमें 0 पे 0 वोल्टेज होता है, और 1 जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज के बीच में ऑल्टरनेट करता है। इसमें DC कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता। अगला है मॉड्यूलेशन टेक्निक। मॉड्यूलेशन टेक्निक बेसिकली एक तरीका है जिससे हम डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में एनालॉग चैनल के में ट्रांसमिशन करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके टोटल 4 तरीके होते हैं: ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, PSK फेज शिफ्ट कीइंग, एंड QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, सो ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग बेसिकली 0 और 1 के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड्स होना। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल टू नॉइज है। ओके, अगला है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। बेसिकली इसमें 0 और 1 के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, और ये ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग से ज़्यादा नॉइज रेजिस्टेंट होता है। ओके, फेज शिफ्ट कीइंग में 0 और 1 के लिए अलग अलग फेजेस होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है BPSK बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, जिसके 2 फेजेस होते हैं, और एक QPSK क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, जिसके 4 फेजेस होते हैं। अगला है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बेसिकली ये ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और PSK फेज शिफ्ट कीइंग का कॉम्बिनेशन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है। इसमें काफ़ी सारे बिट्स पर सिंबल एक साथ एनकोड होते हैं। इसका इस्तेमाल मॉडर्न केबल्स और DSL डेटा सब्सक्राइबर लाइन में इस्तेमाल होता है। अगला है एक फॉर्मूला है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली QAM बिट्स पर सिंबल। इसका फॉर्मूला है N इज इक्वल टू लॉग बेस टू नंबर ऑफ सिग्नल पॉइंट्स इन अ कॉन्स्टेलेशन। अगला है एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन बेसिकली एनालॉग, जैसे कि हमने पढ़ा था मॉड्यूलेशन टेक्निक में, तो एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन में एनालॉग डेटा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, टोटल 3 प्रकार से किए जा सकते हैं: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। AM या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर है उसके एम्पलीट्यूड वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल्स। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो कैरियर है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वैरी करते हैं, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ज़्यादा नॉइज रेजिस्टेंट होते हैं। फेज मॉड्यूलेशन में बेसिकली कैरियर जो है वो फेज वैरिड होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ओके,
तो इसी के साथ हमारा 1.5 खत्म होता है। अगला है हमारा 1.6 ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में तीन तरीके से दो तरीके से ट्रांसमिशन होता है। एक होता है गाइडेड और वायर्ड मीडिया, और एक होता है अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया। गाइडेड और वायर्ड मीडिया भी तीन प्रकार के होते हैं: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर अगेन दो प्रकार के होते हैं: अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर का डिस्क्रिप्शन अगर मैं बताऊं तो बेसिकली दो कॉपर वायर को एक दूसरे के ऊपर डीएनए की तरह ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ। ये तो बहुत पतला है इसलिए डीएनए जैसा लग रहा है, बट वो काफी मोटा होता है, कोई गैप नहीं रहता है। तो दो कॉपर वायर को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर देते हैं ताकि ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिड्यूस किया जा सके। इसके दो प्रकार होते हैं: अनशील्डेड और शील्डेड। इसका जो स्पीड होता है वो 100 एमबीपीएस तक जाता है कैट 5 ई में, और 10 जीबीपीएस तक जाता है कैट 6 ई में। इसका यूज केस हो गया लैन और टेलीफोन लाइंस। अगला है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली एक बीच में सेंट्रल कॉपर कंडक्टर होता है, उसके आसपास इंसुलेटर होते हैं, मेटल शील्ड होता है और आउटर जैकेट होता है। इसका जो स्पीड होता है वो अप टू 10 जीबीपीएस होता है, और इसका रेंज ट्विस्टेड पेयर से काफी ज्यादा होता है। इसका यूज केसेस हो गए केबल टीवी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। आखिर में होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का या तो ग्लास कोर होता है या प्लास्टिक कोर होता है, और इसका इस्तेमाल लाइट पल्सेस को ट्रांसमिट करने में होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इम्यून होते हैं। इसका स्पीड काफी ज्यादा होता है, टेराबिट्स पर सेकेंड में, और इसका रेंज भी काफी ज्यादा होता है। और इसका यूज केस हो गया बैकबोन नेटवर्क्स में, वाइड एरिया नेटवर्क्स में और सबमरीन केबल्स में आता है। फाइबर ऑप्टिक अगेन दो प्रकार के होते हैं: सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का एक ही पाथ ऑफ लाइट होता है और काफी पतला कोर होता है, अप्रोक्सीमेटली 9 माइक्रोमीटर। ये काफी ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए होता है, और इसका इस्तेमाल वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किया जाता है। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में मल्टीपल पाथ्स ऑफ लाइट होते हैं। इसका ज्यादा थिकर कोर होता है, अप्रोक्सीमेटली 50 से 62.5 माइक्रोमीटर। ये शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। फिर आता है अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया। ये भी तीन प्रकार के होते हैं: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और काफी लंबा रेंज होता है। इसका इस्तेमाल वेट एएम और एफएम रेडियोज में होता है, वाईफाई में होता है और ब्लूटूथ में होता है। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और इसका जो रेंज होता है वो मीडियम लेवल का होता है और एक सिंगल लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए लाइन ऑफ साइट का इस्तेमाल होता है इसमें। और इसका यूज केस हो गया सैटेलाइट, माइक्रोवेव टावर, सेल्यूलर नेटवर्क्स। इंफ्रारेड जो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक। रेंज उसका सबसे कम होता है, और इसका यूज केस हो गया रिमोट कंट्रोल, आईआरडीए डिवाइसेस जैसे कि इंफ्रारेड डिवाइसेस। ओके, आखिर में आता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग एक कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ को एस्टैब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें रिसोर्सेज को रिजर्व किया जाता है कॉल के लिए, और इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क पीएसटीएन में इस्तेमाल होता है। इसके टोटल 3 फेज होते हैं। फेज 1 सर्किट को एस्टैब्लिश किया जाता है, फेज 2 डेटा ट्रांसफर होता है, एंड फेज 3 सर्किट को टीयर डाउन कर दिया जाता है। इसका एडवांटेज होता है कि इसमें गारंटीड बैंडविड्थ होता है और कांस्टेंट डिले रहता है। डिसएडवांटेज होता है कि अगर चैनल आइडल हो, मतलब इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो काफी ज्यादा वेस्टफुल हो सकता है, और इसका सेटअप टाइम काफी ज्यादा स्लो होता है। स्पेस डिवीजन स्विच। स्पेस डिवीजन स्विच एक ऐसा टाइप का कनेक्शन है जिसमें सारे कनेक्शंस फिजिकली सेपरेट पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं डिफरेंट वाइज। इसका एक क्रॉस पॉइंट होता है, क्रॉस बार मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि n बाय n क्रॉस बार में n स्क्वायर क्रॉस पॉइंट्स होते हैं। ये आपने पिछले सेमेस्टर पढ़ा होगा।
ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है बट काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ सकता है अगर n का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो तो। इसमें से एक ही फ़ॉर्मूला है, जैसा मैंने बताया, नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इन अ सिंगल स्टेज n बाय n क्रॉस बार इक्वल्स n स्क्वायर। ओके, अगला है टाइम डिवीजन स्विच, टीडीएम बस। टाइम डिवीजन स्विच में सारे कनेक्शंस सेम फिजिकल बस से कनेक्टेड रहते हैं बट अलग अलग टाइम स्लॉट्स में बांटे हुए होते हैं। इसका इस्तेमाल ये टाइम स्लॉट इंटरचेंज का इस्तेमाल करता है और ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है स्पेस डिवीजन से। ओके, तो लाइक अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि टाइम डिवीजन और स्पेस डिवीजन में क्या डिफरेंस है, स्पेस डिवीजन में डिफरेंट पाथ्स होते हैं और टाइम डिवीजन में सेम पाथ होता है बट डिफरेंट टाइम होता है। ओके, याद रहेगा ये आपको। ओके, टीडीएम बस। टीडीएम बस एक शेयर्ड बस होता है जिसमें हर पेयर का इनपुट आउटपुट पोर्ट कम्युनिकेट एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे ही करता है। स्लॉट्स जो है उनको असाइन किया जाता है और इन अ साइकिल रोटेट किया जाता है राउंड रॉबिन तरीके से। ओके, अगला है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनस टीडीएम। बेसिकली फिक्स टाइम स्लॉट असाइन किए जाते हैं हर चैनल को, डजेंट मैटर उस चैनल में डेटा है या नहीं है। इसमें कभी कभार बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट जाता है। अगला है स्टैटिस्टिकल या एसिंक्रोनस टीडीएम। इसमें जो स्लॉट्स है वो डायनेमिकली चैनल्स को असाइन किए जाते हैं जिनमें डेटा हो तभी। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है बट इसमें ज़्यादा एड्रेसिंग ओवरहेड का प्रॉब्लम आता है। ओके, फ्रेम ड्यूरेशन का फॉर्मूला हो गया टी फ्रेम इक्वल्स एन टाइम्स टी स्लॉट, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चैनल्स एंड टी slot is the time slot duration. Bit rate of multiplex line, basically R mux is equal to n times R individual for synchronous TDM. Okay. आखिरी टॉपिक है इस मॉड्यूल का, टेलीफोन नेटवर्क या PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। PSTN बेसिकली ग्लोबल सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क है। इसमें कई सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बेसिकली मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, लोकल लूप, ट्रंक और स्विचिंग ऑफिस। सबसे पहले लोकल लूप्स आते हैं। बेसिकली सब्सक्राइबर लाइन से लेके, मतलब घर में जो सब्सक्राइबर लाइन होता है वो लोकल एक्सचेंज तक जाता है। और फिर स्विचिंग ऑफिस रहते हैं, मतलब बेसिकली हर रीजन के बीच बीच में एक स्विचिंग ऑफिस रहता है जो 2 मेजर रीजन को जोड़ता है, जिसको हम सेंट्रल ऑफिस या टैंडम टोल स्विचेस बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका ट्रंक्स। ट्रंक्स हाई कैपेसिटी लाइंस होते हैं एक्सचेंजेस के बीच में। ओके, तो लोकल लूप क्या है? लोकल लूप एक लास्ट माइल कलेक्शन है जो सब्सक्राइबर को सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट करता है। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल होता है और ये हिस्टोरिकली एनालॉग ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होता है। सेंट्रल ऑफिस या एंड ऑफिस वो ऑफिस है जो सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट करता है और लोकल स्विचिंग परफॉर्म करता है। टोल या ट्रांजिट ऑफिस ऑफिस डिफरेंट लोकेशंस को कनेक्ट करता है वाया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रंक्स। लास्ट में आते हैं ट्रंक्स। ट्रंक्स हाई कैपेसिटी डिजिटल लिंक्स होते हैं बिटवीन एक्सचेंजेस और ये मल्टीप्लेक्स्ड कॉल्स को कैरी करते हैं। एक नोट, जो PSTN है वो सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। DSL, ISDN, वॉइप ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो PSTN इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिजिटल और इंटरनेट डेटा। ओके, इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 1 खत्म होता है। थैंक यू।